वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मोहतरम हाज़रीन जमात, कुरान करीम की जो आयत आपके सामने तिलावत की गई है बहुत ही मशहूर आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मुखातब होकर कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये दुरूस का सिलसिला खुसूसन दुआओं से मुताल्लिक़ है और अमूमन कभी कभार कोई और मौजू, कोई और गुफ्तगू, कोई और मबहस से मुताल्लिक़ भी होगा इंशाअल्लाह। दुआ क्या है? दुआ एक बंदे मोमिन के दिल की पुकार है, जो अगर सच्चे दिल से निकले तो उसके अंदर वो ताकत है कि वो सातों आसमानों को चीर कर अर्श इलाही का दरवाज़ा खटखटा सकती है। दुआ क्या है? दुआ मोमिन का हथियार है। कमज़ोर से कमज़ोर आदमी के हाथ में सबसे ताकतवर हथियार दुआ है। दुआ क्या है? दुआ मोमिन का किला है। दुश्मनों के, शैतानों के, हर तरह के तीर, नेज़े, हर तरह के जाल और हमलों से बचने के लिए सबसे महफूज किला है। दुआ क्या है? दुआ ऐसी सदा है कि मांगने वाला मांग कर कभी जलील नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के पास और पसंदीदा और महबूब हो जाता है। दुआ मांगने वाला दुआ मांग कर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि वो दुनिया और आखिरत की भलाइयों से मालामाल हो जाता है। दुआ ऐसी चीज़ है कि जिसके मांगने का बार बार हुक्म दिया गया और जिसके न मांगने पर यह कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी से गुस्सा होता है, नाराज़ होता है जो दुआ नहीं मांगता। अलगर्ज़ दुआ ऐसी चीज़ है जो बंदे और रब के दरमियान के रिश्ते को समझिए कि वाज़ेह करती है, डिफ़ाइन करती है और आगे बढ़कर कहिए तो उस ताल्लुक़ को साबित करती है कि एक बंदे का उसके रब के साथ कैसा रिश्ता और कितना मजबूत रिश्ता है। उसे ज़रूरत होती है, वो रब को पुकारता है। उसके दिल में तमन्नाएं जागती हैं, वो रब को पुकारता है। उसे तकलीफ़ें आ पहुँचती है, वो रब को पुकारता है। उसकी अदना सी अदना छोटी सी छोटी हाजत के लिए वो अपने रब को पुकारता है। उसके दिल में किसी भी किस्म का खौफ पैदा होता है, वो रब की जानिब देखता और उसे पुकारता है। दुआ इसी पुकार का नाम है। जब ये आपके दिल से निकलेगी तो सिर्फ और सिर्फ रब की तरफ जाना चाहिए, रब को देखनी चाहिए, रब का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये दुआ इसीलिए बंदे और रब के दरमियान के ताल्लुक़ को वाज़ेह करती है और मजबूत और पायदार बनाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुम्हारे घर में अगर नमक की भी कमी है तो तुम अल्लाह तबारक व तआला से उसको मांगना। तुम्हारे जूते का तस्मा, तुम्हारे शूज़ की जो है लेस भी अगर टूट गई तो ये नहीं समझना है कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं अल्लाह से क्या मांगूं। उस मामूली सी ज़रूरत और हाजत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आप हाथ उठाएंगे। मतलब ये हुआ कि छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़ा मारे का सर करना हो, बड़ी सी बड़ी जो है मुश्किलें हल करना हो, बंदे के हाथ अल्लाह की तरफ उठते हैं। बंदे का दिल अल्लाह तबारक व तआला के लिए धड़कता है, उसकी ज़बान से रब का नाम निकलता है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के दर की तरफ मुतवज्जे होता है। ये दुआ है और यही दुआ बंदे के ताल्लुक़ को रब से मजबूत करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी देखें या फिर उससे पहले आप नबियों की जो कुरान के अंदर हालात हैं, अहवाल हैं, जो दुआएं हैं वो देखें। एक नबी हैं, गलती हो गई, ख़ता हो गई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। एक नबी है, मुश्किलात में, अंधेरे में, तारीकियों में, समंदर की मछली के पेट के तारीकियों में मौजूद हैं, फंस चुके हैं मुसीबत में, अल्लाह से दुआ करते हैं। एक नबी है जो अनजान इलाके में सफर कर रहे हैं, दुश्मन से भाग कर अकेले हैं, तने तन्हा है, उस मुसीबत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं। एक नबी है, उनके बाल सफेद हो चुके हैं, बुढ़ापा आ चुका है, बीवी बांझ हो चुकी है, लेकिन रब की जानिब हाथ उठते हैं और सारी उम्मीदें उसी जानिब लगती हैं और दुआ करते हैं, परवरदिगार बुढ़ापे का आखिरी सहारा मेरी नस्ल का वारिस मुझे जो है अता कर। एक वो नबी है जो ताइफ के मौके पर पत्थर खा खा कर सर से लेकर पैर तक जो है लहू लहान हो चुका है और फिर जो है उसकी ज़बान से दुआओं के कलिमात निकलते हैं।
यानी आप अंबिया की ज़िंदगी देखें या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, कदम कदम पर दुआ का सहारा, कदम कदम पर दुआ की ज़रूरत, कदम कदम पर दुआ को जो है हथियार बनाया गया और दुआ से जो है मदद हासिल की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखेंगे दुआओं का जो ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। कौन सी ऐसी भलाई है जो अल्लाह के रसूल ने नहीं मांगी और कौन सी ऐसी बुराई है जिससे पनाह अल्लाह के रसूल ने नहीं मांगी। आपने हर चीज मांग ली, सेहत अल्लाह से मांगा, शिफा अल्लाह से मांगी, मदद अल्लाह से मांगी, फतह और कामयाबी अल्लाह से मांगी, दुश्मनों के मक्र से, चाल से, साजिश से बचने के लिए हिफाजत की दुआ अल्लाह से मांगी, घर वालों के लिए दुआ अल्लाह से मांगी, बीवी बच्चों के लिए दुआएं जो सिखलाई अल्लाह से मांगने का जो है हमें दुआ करना सिखलाया। बाहर निकले आप कारोबार के लिए दुआ अल्लाह से सिखलाई। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारी ज़िंदगियां दुआ से खाली हो सकती हैं। इस कदर अहमियत होने के बावजूद अफसोसनाक हालात ये हैं कि मैं और आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बेतवज्जोही बरतते हैं वो है दुआ। जब मुश्किल आ पड़ती है, कहीं फंस जाते हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त में कुछ हो नहीं पाता, मेरा और आपका सबका यही हाल है, तब जाकर हम दुआ का सहारा लेते हैं। दुआ क्या है? दुआ मोमिन का पहला ऑप्शन भी है और आखिरी ऑप्शन भी है। वो सबसे पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए। पहले दुआ के लिए हाथ उठने चाहिए और बिल्कुल आखिरी में भी दुआ के लिए हाथ उठने चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले तो किया और आखिर में भूल गए, और ऐसा ना हो कि सब थक गए, बिल्कुल कुछ ना हो सका तो अब दुआ का रुख इख्तियार किया। ऐसा नहीं। दुआ शुरू में, आखिर में, बिल्कुल प्रोसेस के दरमियान भी जब आप काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर दम, हर लम्हा, हर सांस, हर कदम, हर नगर, हर डगर दुआ का हथियार और दुआ की हिफाजत का वसीला मुझे और आपको अपनाना है। इस कदर अहमियत रखती है दुआएं मेरे और आपकी ज़िंदगी में। और मैं ये इस अहमियत की बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये दुआ का महीना है, ये दुआ के लम्हात हैं, ये दुआओं के अय्याम हैं, ये दुआओं की रातें हैं, ये दुआओं के दिन हैं, ये दुआओं के लम्हात और साहतें हैं। इन लम्हात में मुझको और आपको ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी है। वो बिलअस्हारी हुम यस्तगफिरून, वो सहरी के वक्त में, सुबह सुबह के बिल्कुल सहर के वक्त में जो है अपने रब से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? खास दुआ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। मैं और आप फल फ्रूट्स और मेवों से ज़रा सा नज़र हटाकर एक दुआ भी अगर अल्लाह तबारक व तआला से अगर हर दिन मांग ले तो 30 दिन में समझ लीजिए कि 30 दुआएं हमने ऐसी मांगनी जो अल्लाह रद। वैसे भी दुआ ऐसी चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखिए कि ना कबूल हो तो भी वो महफूज होती है आखिरत में हमारे लिए। मतलब नाकामी का, ना उम्मीदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई इख्तियार और कोई गुंजाइश ही नहीं। आपने दुआ की, या तो वो मिलेगी, या तो वो बात के लिए रखी जाएगी, या उससे बेहतर आपको दिया जाएगा, या फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत और फजल की बिना पर उसे आखिरत के लिए उठा कर रखेगा। जब बंदा अपने रब के पास जाएगा तो फिर उसके अजर, उसके सवाब, उसके दर्जात बुलंद उसे वहाँ पे देखने मिलेंगे। कितनी प्यारी बात है। तो ये अहमियत मेरे और आपके सामने ताज़ा रहनी चाहिए। मैं आपके सामने एक दुआ रख रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तसर, इशारतन, वक्त कम है हमारा, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ मैंने आपके सामने कल रखी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नेकियों के करने का सवाल करता हूँ, बुराइयों के छोड़ने की दुआ करता हूँ, और मसाकीन, मिस्कीनों की मोहब्बत मैं तुझसे मांगता हूँ। व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी, और मैं तुझसे दुआ करता हूँ परवरदिगार तू मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम करम फरमा। व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून, परवरदिगारा जब तू किसी कौम को फितने में, आजमाइश में, बलाओं में, मुसीबतों में मुब्तला करना चाहे, परवरदिगार तो उस वक्त मुझे सलामत रखना, मुझे मफ़तून न बनाना, मुझे फितने में मुब्तला न करना। फितना ये वो चीज़ है जो हमें कल के मौजू से इस तरह जोड़ती है कि अमल का महीना, ये रमज़ान का महीना है, कल आपके सामने दावत अमल रखी गई, और उस अमल के रास्ते में जो जो रुकावटें आनी चाहिए, मुझे और आपको चाहिए कि उन रुकावटों को दूर करें। इस अमल के रास्ते में और अमली ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है फितना, जो रुकावट बन सकता है मेरे और आपके लिए। और ये फितना एक ऐसी इस्तिलाह है या एक ऐसी जामे चीज़ है कि मेरे और आपके लिए कभी भी दीन और दुनिया की मुसीबत बनकर खड़ी हो सकती है। दीन के अंदर फितना, आप जानते हैं लोगों के अंदर आजकल क्या हालात हैं।
अलग अलग किस्म के शुबहात, अलग अलग किस्म के इश्कालात, अजीब अजीब किस्म के डाउट्स उनके जहन में, वसवसे पैदा होते हैं। कोई बैठा है जिन्नात का इनकार कर रहा है, कोई बैठा है जादू का इनकार कर रहा है, किसी को वसवसों से प्रॉब्लम है, किसी को तकदीर के मसाइल से जो है मसला है, किसी को अहकाम शरीयत से मसला है। आज तो नए नए किस्म के फितने जो है रूनमा हुए हैं। आज लिबरलिज्म ने और फेमिनिज्म ने लोगों पे ऐसा हमला किया हुआ है, लोगों के जहनों पे, कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि अभी भी वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये हम जिन्स परस्ती इस्लाम में जो है मना क्यों है। अभी भी लोगों को होमोसेक्सुअलिटी का जो है उसकी हुर्मत समझ में नहीं आई। बहुत से ऐसे नौजवान जहन हैं जिनके जहनों को टारगेट किया जाता है और उनके दिलो दिमाग में ये बहुत खूबसूरत उसलूब में, तरीक़ों में ये बात फैलाई जाती है। ख़ास तौर पर फिल्मों से, ड्रामों से, सीरीज़ से ये बातें उनके अंदर डाली जाती हैं ताकि शरीयत के अहकामात कमज़ोर पड़ जाएं। पिछले दिनों कुछ महीने पहले की बात है कि एक न्यूज़ ऐसी आई कि जो बहुत मशहूर एक सीरीज़ है सुपरमैन की, कहा गया कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन सीरीज़ है। ऐसी फिल्म है, ऐसी मूवी है या फिर ऐसी सीरीज़ है। कहा गया कि नेक्स्ट जो सुपरमैन होगा, जो कैरेक्टर होगा, वो गे होगा। आप जानते हैं, आप खाली एक मर्तबा जो है स्कूलों के मौके पर जब खुलते हैं स्कूल, बाजार का चक्कर लगा के आइए, कितने जो है ज्योमेट्री बॉक्सेस होंगे, कितने जो है ना स्कूल की एसेसरीज होंगी, कितने बैग्स होंगे, कितने वाटर बॉटल्स होंगे, टिफिन के डब्बे होंगे। हर एक पर जो है ना इन सारे सुपर हीरोज के जो है फोटोज होती हैं, उनके लोगोज होते हैं, उनकी चीजें होती हैं। बच्चे शौक से वो लेना चाहते हैं। इस कदर जो है बच्चों के जहनों पर ये सारी चीजें हमलावर होती हैं। लेकिन जब इन्हीं चीजों के जरिए, इन्हीं जरिए से, इन्हीं सोर्सेस को अपनाकर आपके सामने ये चीजें फैलाई जाएंगी तो क्या किया जाएगा? विक्टिमाइज किया जाएगा कि भाई देखो ये मेन कैरेक्टर है और ये क्या है, ये गे है, ये होमोसेक्सुअल है। और इसको जो है किस तरह एक मुआशरे में, सोसाइटी में टारगेट किया जाता है, उसे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसे कॉर्नर कर दिया जाता है, उसे बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। फिर वो बहुत मजलूम होता है। देखने वाले को जो है उस कैरेक्टर से हमदर्दी होने लगती है। आपके जहन में शरीयत का बिठाया हुआ, दीन का, फितरत का और रब का बताया हुआ के अहकामात कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता फिर बात वहां तक ले जाई जाती है। पहले तो हमदर्दी से शुरू होती है, फिर आप खुद उसके एक वकील बनकर, लॉयर बनकर, उसके डिफेंडर बनकर जो है आगे सामने आते हैं और फिर उसके राइट्स और हुकूक की आप बात करते हैं। तो ऐसे मुआशरे में हम, ऐसे वक्त में हम जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं जहां तरह तरह के फितने जो है सर, और दीन के नाम पर भी कैसे कैसे फितने नहीं। कोई कहता है कि उलमा की ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है इंडिया के उलमा की ज़रूरत नहीं, यहाँ के आलिम जो है कुछ खास नहीं है, किसी को सिर्फ जो है मेड इन अरब लोग चाहिए, मेड इन इंडिया नहीं चाहिए, किसी को जो है ना उलमा सरे से चाहिए ही नहीं। अरे ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कैसे कैसे किस किस्म के जो है फितने जो है जन्म ले रहे हैं। अल्लाह के बंदों, ये जो फितनों में मुब्तला होकर, आज अब रमज़ान का मिसाल के तौर पर मौका है, हर रमज़ान में कोई ना कोई ऐसा मसला उठता है, हमारे भाई लोग किसी न किसी ऐसे मसले में घुस जाते हैं। वो ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना चाहिए, फुला ने ऐसा कहा, फुला ने ऐसा कहा, फुला अलीम की ये बात है, फुला जमात की ये बात है, फुला तकरीर में ये बात कह दी गई। अब हम क्या करें? अब हर आदमी गॉसिप में लगा हुआ है, हर आदमी तनकीद में लगा हुआ है, हर आदमी जो है ना उस पर राय जनी में लगा हुआ है। एक तालिब इल्म, हम खुद एक तालिब इल्म हैं, हम खुद अभी दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। हमारी ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि दीन के मामलात में, शरीयत के मामलात में मैं और आप बैठ के गॉसिप करें और जो बड़े उलमा हैं, किबार उलमा हैं, उनकी शख्सियतों को, उनके कैरेक्टरों को इसमें घुसाएं, उन्हें सरे बाजार लाकर जो है उनके दामन पे कीचड़ उछाले। मैं और आप दीन सीख रहे हैं या दीन का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं और आप दीन पर अमल करना चाहते हैं सीरियसली, या फिर मैं और आप, मेरा और आपका इंटेंशन और नीयत ये है कि मैं और आप बस बैठ के बातें बनाएं, मजाक उड़ाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के साथ भी लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, मुनाफिकीन ने। देखो ये लोग हैं अल्लाह के रसूल के साथी, बस बैठे खाते पीते रहते हैं, ये वगैरह वगैरह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो इस कदर नाराज़ हुए, इस कदर नाराज़ हुए कि सीरत के अंदर जो वाक़यात आते हैं उनमें से एक नक्शा ऐसा खींचा गया है कि एक आदमी जिसने मजाक उड़ाया सहाबा इकराम का, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया, जब उसे ये बात पता चली तो अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे गया कि अल्लाह के रसूल में हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, कुरान कहता है कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। अल्लाह के साथ
अल्लाह की आयतों के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ तुम मजाक करते हो। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत और जसारत कैसे पैदा हो सकती है कि दीन के मामले में तुम जो है मजाक करने या दीन के मामले में तुम्हें अपने इल्म के बगैर कुछ भी कहने की तुम्हारे अंदर जो है जुर्रत पैदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर हैं और आपने अपनी सवारी आगे बढ़ा दी। वो आदमी जो है पीछे पीछे दौड़ रहा है। दुनिया भर का रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात पर जिसने रहमो करम के नमूने छोड़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अल्लाह का, उसकी शरीयत का और उससे वाबस्ता लोगों का मजाक उड़ाते हो। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है। ये चूंकि आज हमारे माशरे में हो रहा है, इसलिए मैं आपके 1-2 मिनट ज़्यादा भी ले रहा हूँ और उस पर जो है तवज्जो भी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मुझको और आपको महफूज रखे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने क्या कहा, अय्य समाइन तुज़िल्लुनी व अय्य अर्दिन तुक़िल्लुनी, कौन सा आसमान मुझे साया देगा जी और कौन सी जमीन मुझे पनाह देगी अगर मैं अल्लाह की किताब के बारे में वो बात कहूँ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। आप बताइए, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठ कर आ जाता है अल्लाह की किताब के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, शरीयत के अहकामात के बारे में, उसकी बुनियादों के बारे, उसके मबादी के बारे में जो है बहस करना शुरू कर देता है। क्या ये मेरा और आपका मैदान है? क्या ये मेरी और आपकी महारत या स्पेशलाइजेशन है? अल्लाह से डरिए। दीन के नाम पर भी लोगों को, नौजवानों को शैतान जो है इस तरह बहकाता है। ये तो हो गए शुबहात, तरह तरह के शुबहात भी आते हैं और इस तरह के फितरे भी आते हैं और शहवात भी हैं। आप जानते हैं कि कैसे कैसे फितने हैं। बेहयाई का फितना है, औरियानियत का फितना है, हम और आम तौर पर माशरे में किस कदर फितने जो है आम हो चुके हैं। ये मेरे आपके लिए, हम सब के लिए यकसा तौर पर जो है ना फितना है, जो मुझको और आपको अपने दीन से, रब से, उसकी रहमतों से और अमल करने से जो है पीछे रखते हैं। लिहाजा ऐसे किसी भी किस्म के फितने से बचने के लिए भी मुझको और आपको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें कि व इज़ा अरदत फितनतन फ़ी कौम फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून, परवरदिगार हमें फितनों से महफूज फरमा, वो ज़ाहिर हों, बातिन हों, छुपे हुए हों, अलानिया नज़र आते हों, जैसे भी हों। इसलिए आप देखिए कि बड़े बड़े मुल्कों में इस्लाम के नाम पर, इस्लामी हुकूमत और खिलाफतों के नाम पर बड़े बड़े फितने उठे, बड़े बड़े उलमा भी उसमें मुलव्वस हो गए। इसीलिए अहले इल्म ने कहा जब फितना आता है तो कोई आलिम ही उसे पहचान सकता है, सब उसमें डूब जाते हैं। जब वो चले जाता है तो तब लोगों को पता चलता है अच्छा वो फितना था जो हमारे दीन और आखिरत की जो है आजमाइश कर गया। जब फितना आता है तब एक आलिम ही, जो बाबसीरत आलिम होता है, वही पहचानता है। लोगों ने तख्ते उलट दिए, हुकूमतें बदल दी, लाखों करोड़ लोग बेघर हो गए, सारे के सारे जो है ना पूरे के पूरे मुल्क और शहर तबाह बर्बाद हो गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब बर्बाद हो गए, जिंदगियां खत्म हो गई, खून के खून बह गए मुसलमानों की। बताइए जो लोग फतवा दे रहे थे ऐसे वक्त पे जिहाद का, अब किसके ज़िम्मे होगा? मुसलमान, एक मुसलमान की जान का कितना बड़ा अल्लाह के पास जो है एहतराम है, और यहाँ पे लाखों की ज़िंदगियाँ और घर उड़ जड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको हर किस्म के फितने से महफूज रखे। लिहाजा इस बात का एहतमाम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें हम कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ऐसा कोई फितना, ऐसी कोई आजमाइश हमारे सामने ना आ जाए जिसे हम न झेल सकें और वो हमारा ईमान खा जाए, हमारे आमाल खा जाए, हमारी नेकियां खा जाए, हमारा दीन खा जाए, हमारी आखिरत जो है रायगा और ज़ाय कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आखिरी सांस तक कम अज़ कम अपना जो है सरमाया ईमान का है उसे हिफाजत से अल्लाह के पास ले जाने की तौफीक इनायत फरमाए। हर किस्म के फितने से, हर किस्म की मुसीबत और आजमाइश से और हर किस्म की जो है बलाओं से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपसे गुजारिश है कि जो दुआएँ आपके सामने रखी जा रही हैं, अगरचे थोड़ी सी लंबी हों तो उसे कोशिश की जा रही है कि टुकड़ों में बयान किया जाए, मुख्तसर अंदाज में। आप उनका एहतमाम कीजिए, उनकी पाबंदी कीजिए। आप इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उसका असर, उसकी बरकत और उसकी रहमतों की तासीर इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि अव्वलन व आखिरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।